नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू वाला वीडियो। हाँ, सिलेबस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। इंडियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चलिए उसको देख लेते हैं। इससे आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव में बारे में जो भी क्वेश्चन आता है, इंडियन पॉलिटिक्स है, वो आपका करीबन 99% सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है the election of the president, the value of the vote of the लोक सभा मेंबर्स। इनमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या होगा इसका आंसर? द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा मेंबर्स का जो वोट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम, क्या वैल्यू रहता है बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ए मेंबर रिप्रेजेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। बताइए क्या होगा इनमें से, ए, बी, सी और डी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट विच कैन बी मेड ओनली। बताइए ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर होगा ये पार्लियामेंट में होता है। तो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से शुरू होता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस, ठीक है, प्रेसिडेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से बताइए ए, बी, सी और डी, इसमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रेसिडेंट में कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन आफ्टर assuming charge of the presidential office. Option A, option B, the president is not barred of from holding any other office of profit even after assuming charge of presidential office. The president, option number C, the president is entitled to use his official residence only on payment of rent fixed. Option D, the emolument and allowance of the president shall not be diminished during his term of office। बताइए ए, बी, सी और डी, इनमें से क्या होगा प्रेसिडेंट के बारे में, कौन सा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताया गया है, कौन सा सही है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होगा ये, ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फिक्स्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in the election of the president each member of the electoral college has। बताइए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, one vote with value attached to it and he can give as many preference as their candidates। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ ए वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट्स इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से क्या होगा इसका आंसर बताइए। द वैल्यू ऑफ ए वोट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक मेंबर, एक एमपी का क्या वैल्यू रहता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम, बताइए।
क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी और डी। इसका आंसर होगा सी। टोटल वैल्यू वोट्स of member all the state legislative assemblies by the elected members of the two houses of parliament। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को? बताइए। ये ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8, एन इंडिविजुअल who is not a member of either house of parliament can be appointed a member of the council of ministers, but he has to become a member of either house within a period of। बताइए क्या होगा, कितने टाइम के अंदर? बताइए क्या बताया गया है? किसी इंडिविजुअल को जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ठीक है, उस मेंबर को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी जाए, तो ये तो जगह दी जा सकती है, तो उसको कितने दिनों के अंदर मिनिस्टर बनना पड़ेगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 4, 1 2 3 और 6, कितने महीने के अंदर उसको इलेक्शन में विन होके इलेक्शन में उसको एमपी बनना पड़ेगा तो ही मिलेगा? कितने दिनों के अंदर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बना दिया गया है, उसके बाद उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बताइए क्या होगा उसका टाइम, कितने दिनों के अंदर? क्वेश्चन नंबर 8, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 6 महीने के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए बी सी और डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए बी सी और डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाई। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी और डी। यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर, बताइए इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 12, द 5 year टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। कब से 5 year टर्म शुरू हो जाता है प्रेसिडेंट का? बताइए ऑप्शन ए बी सी और डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डे ही एज्यूम्स चार्ज। जब प्रेसिडेंट जिस दिन से चार्ज लेना शुरू कर देता है उस दिन से 5 साल तक, ठीक है, जिस दिन से वो साइन करके, वो आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट को ओथ लेने के बाद एक साइन करना पड़ता है, वो तभी से मतलब प्रेसिडेंट का चार्ज ले लिया तब से शुरू करके 5 year तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है तो ये लेटर किसको देना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देगा ये लेटर? रिजाइन कर देने वाला लेटर, रिजाइन करने वाला लेटर प्रेसिडेंट किसको देगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डायरेक्शंस? बताइए, इनमें से कौन सा सिचुएशन प्रेसिडेंट एक्ट्स इन हिज ओन डायरेक्शन, जो भी उनका खुद का मन करता है उस डायरेक्शन में जा सकता है? बताइए कौन सा सिचुएशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इन रिटर्निंग ए प्रपोजल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकॉन्सिडरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिनिमम कितना एज चाहिए प्राइम मिनिस्टर पीएम बनने के लिए? बताइए, पीएम बनने के लिए इंडिया में कितना एज चाहिए मिनिमम, कम से कम कितना एज चाहिए? 25, क्योंकि लोकसभा में, ये याद रखना, ज़्यादातर लोकसभा से ही पीएम होता है, तो राज्यसभा से भी हुआ, जैसे कि मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से हुआ। ठीक है, पीएम ज़्यादातर लोकसभा से होता है। चलिए, तो लोकसभा एज क्राइटेरिया है 25 और राज्यसभा का एज क्राइटेरिया है 30। ठीक है, चलिए, तो पीएम का मिनिमम एज कितना चाहिए इंडिया में? 25। ठीक है, इंडिया में पीएम का मिनिमम एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज करेक्ट? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्या होगा इसका आंसर? देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, अच्छे से रीड कर लीजिए, हर एक ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी और सी और डी, क्या होगा? ए, ए कैंडिडेट सिक्योर द मेजोरिटी वोट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोलुमेंट्स टू द प्रेसिडेंट? बताइए, नॉट ट्रू रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी और सी और डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी और डी, ये। ठीक है, नॉट ट्रू, दे आर चार्ज ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है? नॉट। ठीक है, किस इनमें से कौन है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा का मेंबर ही अपॉइंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे मतलब सही है? बताइए, करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, सबसे ज़्यादा करेक्ट है कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर होगा ये, द प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब प्रेसिडेंट खुद कोई फैसला नहीं ले सकता है। ठीक है, एडवाइस लेना ही पड़ेगा, किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, एडवाइस लेना ही पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फॉलोइंग प्रिविलेजेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए
कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा प्रिविलेज देता है प्रेसिडेंट को? देख लीजिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर होगा ये, नो सिविल प्रोसीडिंग व्हाट? आंसर होगा ये, नो सिविल प्रोसीडिंग whatsoever shall be instituted against the president in any court during the term of his office। ठीक है, मतलब सिविल केस प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लगेगा जब तक वो प्रेसिडेंट इसका प्रेसिडेंट का ऑफिस में जब तक रहेगा, जब तक 5 साल प्रेसिडेंट में रहेगा तब तक सिविल प्रोसीड्योर प्रेसिडेंट के ऊपर सिविल प्रोसीड्योर चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द पावर टू ग्रांट pardons, refrain or remission of punishment under Article 72 is exercised by the President of India। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी और सी और डी। इसका आंसर होगा ये, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या होगा इसका आंसर? बताइए, द pardoning power given to the President of India under Article 72 can be exercised। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या होगा इनका आंसर? आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। इसका आंसर होगा ये, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एट एनी टाइम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द ट्रायल। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी पार्डोनिंग पावर का यूज कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रायल। केस चलने के पहले, बाद और चलने के टाइम भी पार्डोनिंग का पावर, मतलब क्षमा कर दे सकता है प्रेसिडेंट कोई भी, मतलब इंसान अगर कोई भी किस केस से अगर उसका फांसी भी, अगर उसका डेथ भी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, कोर्ट से, तो भी ये डेथ कैंसिल कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट, कभी भी, टाइम, एनी टाइम। ठीक है, प्रेसिडेंट एनी टाइम ये कर सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इस MCQ वाला सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर किसी भी क्वेरीज हो और अगर आपको तुरंत वीडियो अपडेट चाहिए इस चैनल का, ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये चैनल का लिंक है। ठीक है, और आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और मेल आईडी आप देख सकते हैं, आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और PDF के लिए ये इंस्टा मोजो पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, जो नए पहली बार आए हो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो कैसा लगा आपको, नया वीडियो किस टॉपिक में चाहिए? ज़्यादातर सोशल साइंस के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो आपको कौन सा टॉपिक के बारे में जानना है वो बता देना, और MCQ किस टॉपिक में चाहिए वो भी बता देना, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।